Hello everybody. Today we will do food and health chapter of class 5. We all know we get our food from plants and animals. Animals और plants से ही हमें खाना मिलता है. तो अब क्या खाना मिलता है, हमारे लिए खाना क्यों ज़रूरी है, ये सब अब हम पढ़ेंगे. राइट. तो नेक्स्ट इज़ योर फूड एंड इट्स कंपोनेंट. तो फूड कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स. फूड में 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. और ये कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल. ये 5 न्यूट्रिएंट हैं. आवर बॉडी नीड ऑल दीज कंपोनेंट इन एडिक्वेट अमाउंट. एडिक्वेट मतलब जितना हमें चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. हमारी बॉडी को सबकी ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है? सबके फंक्शंस हम अभी आगे देखेंगे. और टू रिमेन हेल्दी, ये पांचों अगर आप राइट अमाउंट में लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे. द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ 5 मेन कंपोनेंट्स आर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इन सबके न्यूट्रिएंट्स जो हैं सबके फंक्शंस हैं और ये हमें किन किन सोर्सेज से मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. और हमें ये किस में मिलता है? ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, इन सब में. फैट्स हेल्प्स टू कीप द बॉडी वार्म. ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है. एंड फैट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एनर्जी. फैट्स भी हमें एनर्जी देता है. वेजिटेबल ऑयल, बटर, घी, चीज़, इन सब में आपका फैट होता है. फैट सेम अमाउंट ऑफ आपने कार्बोहाइड्रेट खाया और सेम अमाउंट ऑफ आपने फैट लिया, तो फैट आपको डबल एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. दैट्स वाई फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दे बोथ प्रोवाइड एनर्जी. दैट्स वाई दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स? तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी. नेक्स्ट आपका है प्रोटीन. एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल बिल्डिंग. प्रोटीन जो है वो नए नए टिश्यूज, सेल्स बनाता है, हमारी ग्रोथ करता है. इसलिए बढ़ते हुए बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है. और सोर्सेज आपको दिए हुए हैं प्रोटीन के कौन कौन से हैं. एग, मिल्क, चीज़, पल्सेस. विटामिन एंड मिनरल्स. अच्छा, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. अब है विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. क्यों? क्योंकि दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, प्रिवेंट अस फॉर फॉलिंग सिक. और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश, एग, मिल्क, ये सारे आपके जो हैं, ये सारे आपके प्रोटेक्टिव फूड्स हैं. यानी इन सब में हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलता है. विटामिन्स भी पूरी कैटेगरी है, विटामिन ए, बी, सी, डी, जो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे. और मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस. आयरन जो होता है वो ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ब्लड बनाने के लिए. कैल्शियम आपके बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो ऐसे ये सबके फ़ायदे हैं. नेक्स्ट इज़ अब वाटर और रफेज. ये न्यूट्रिएंट तो नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. Along with the 5 component of food, our body need adequate amount of water and roughage. हमारी बॉडी को राइट अमाउंट वाटर और रफेज. रफेज आप ये कह सकते हैं कि सैलड जो फाइबर वाले होते हैं, जिनमें फाइबर होता है, वो रफेज होते हैं. अब दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है? वाटर एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी. अब जो वाटर है, ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर है, तो उसी से न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इट ऑल्सो अलाउज फूड टू पास ईजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब फूड भी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसी से पास होता है. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए. एंड इंक्लूड फूड स्टफ्स कंटेनिंग रफेज.
अब जो रफेज हमारी डाइट में वो वाले फूड आइटम्स भी लेने चाहिए जो रफेज होता है। अब रफेज क्या है? रफेज इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ अ प्लांट फूड। हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड ईजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो कहते हैं ये जो है प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम पे फूड की प्रॉपर मूवमेंट हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले आपके फूड जो है माउथ में गया, माउथ से फूड पाइप में गया, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये पूरी मूवमेंट उसको स्मूथ कर देता है। और जो बॉडी से हम रिमूव करते हैं, ठीक है जी, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन भी, कब्ज भी नहीं होने देता। आटा, ओट्स, दलिया, कॉर्न्स, कैबेज गुड एग्जाम्पल है सोर्स ऑफ रफेज के। अब है आपका बैलेंस डाइट। अब आपने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, राइट। अब देखिए, खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें ये आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें राइट अमाउंट में। ये नहीं कि आप एक ही खाते चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए रोज़ आप पटैटो ही खाते जा रहे हैं तो आपको एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन आपको उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है और वाइटामिन्स मिनरल्स नहीं है। तो अब उनकी कमी हो जाएगी तो आपको डिजीज़ हो जाएगी। ये पूरा एक टॉपिक है। तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एक वो डाइट जिसमें जितने आपने सारे न्यूट्रिएंट पढ़े हैं इनकी क्वांटिटी जो है एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए अलॉन्ग विद रफेज एंड वाटर। उसमें रफेज भी होना चाहिए और उसमें वाटर भी होना चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। तो ऐसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस्ड डाइट हर एज के अकॉर्डिंग, मेल, फीमेल और एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे अभी बोला कि बच्चे बड़े होना है, इनको उनका बॉडी बिल्डिंग फूड ज़्यादा होना चाहिए। अब एक लेबरर है जिसको काम करना है तो उसका कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग पार्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ऐसे वेरी करती है। Our diet must include adequate amount of different component of food for body to be healthy। तो कहते हैं हमारी बॉडी में बहुत सही अमाउंट होना चाहिए इन फूड का ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स एवरी डे। तो हर एक ग्रुप जो आपने पढ़े, सारे जो आपको बताए गए, उसको आप रोज़ ढंग से हर एक ग्रुप के जो सोर्सेज हैं उसको इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ जब हम कहते हैं ना कि हम हेल्दी हैं, मैं तो ठीक हूँ, उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिजिकल, और आपका माइंड भी अच्छे से काम करे। तो हेल्थ जो है, जब आपकी बॉडी और माइंड अच्छे से काम करता है तब हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं। दिस मीन्स बोथ माइंड एंड द बॉडी कंप्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड हेल्दी। अब ये आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं? प्रॉपर फूड, बैलेंस डाइट खा के, प्रॉपर रेस्ट लेके, एक्सरसाइज करके एंड करेक्ट पॉस्चर आर असेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी। करेक्ट पॉस्चर मतलब आपके चलने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, ये भी सब सही होना चाहिए।